हेलो गाइस, मैं आशुतोष और आप कोड लेसन स्टडी देख रहे हैं। तो आज हम CSS की एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि CSS की मोस्ट ऑफ दी जो भी टॉपिक्स हैं सो आपको प्रैक्टिस के साथ ही ज़्यादा अच्छे से आएगी। बट फिर भी हम एक फ्लेक्स बॉक्स टॉपिक को, जैसे बहुत दोस्तों ने, भाइयों ने बताया कि उन्हें कुछ टॉपिक्स सही से समझ नहीं आ रहे, तो मैं उनको यही कहूँगा कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बट प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। तो आज हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जानेंगे। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसका सबसे बेस्ट और इजी तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का। तो हम पहले फ्लेक्स बॉक्स की बात कर लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली ना, वो हमको अलाउ करता है ना, अगर फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं तो हम किसी भी चीज़ को ना ईजिली रिसाइज कर सकते हैं। राइट, जैसे कोई भी एक कंटेनर है तो उसको सही से रिसाइज करना हो, अलाइन करना हो, ये सब फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बहुत ईजिली हो जाता है। बट विदाउट, पहले जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं होता तब भी वो होता था, जैसे ब्लॉक सेक्शन, इनलाइन सेक्शन, टेबल, पोजीशन, इन सबको यूज करके हम वो करते थे। बट जब फ्लेक्स बॉक्स आ गया तो इनके काफ़ी ज़्यादा ईजिली अब ये होने लग गया है। तो आज हम एक वेबसाइट देखेंगे, इसका नाम फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी है। अगर आप CSS से वाकिफ़ है तो डेफिनेटली उसके बारे में आप सुने होंगे। तो हम उसको पूरा एक्सरसाइज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी का। इनफैक्ट 24 लेसन हैं उसमें, तो सारे लेसन्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे क्या कैसे होता है। उसमें बहुत इजी तरीके से उन्होंने, बहुत अच्छी वेबसाइट, आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए। और उससे मैं तो कहूँगा, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली आपका फ्लेक्स बॉक्स समझ में आ जाएगा हर चीज़। तो चलते हैं स्क्रीन पर और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। You are watching Codelessons TV. तो दिस इज फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, राइट। इसमें क्या होता है कि देखिए, हमें यहाँ पे सब कुछ लिख के दिया है इन्होंने। एक जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और उसके जस्टिफाई कंटेंट के कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे फ्लेक्स स्टार्ट। जैसे फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है, जो ये है मेरा, ये मतलब वो भी कंटेनर है, उसके लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड आइटम अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इसी तरह फ्लेक्स एंड है, सेंटर है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस फाउंड। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक कोड दिया है, ठीक, हमको क्या करना है, ये एक तालाब दिया है, इस तालाब में ये कुछ भी कह लो, एक मतलब लिली पैड दिया है, इस पे इस फ्रॉक को यहाँ पे लाना है। तो हम क्या, कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे ये चला जाएगा। तो हम बेसिकली स्टार्ट करके देखेंगे। देखिए, जस्टिफाई कंटेंट, ये तो हमें देना ही पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट। अब इसके अंदर देखिए इतने सारे वैल्यू, तो हम पहले यहाँ पे टाइप करते हैं। आप देखिए, अब आप देखिए, ये फ्लेक्स कह रहा है कि फ्लेक्स स्टार्ट, ये कह रहा है आइटम अलाइन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर, ठीक है, और आइटम लाइन टू द राइट। तो ये राइट है ना, तो हमको राइट करना है, तो शायद फ्लेक्स स्टार्ट एंड होगा, राइट। अब ये देखिए, ये जैसे ही यहाँ पे गया, ये फ्रॉग हमारे जैसे लिली पैड, ये देखिए अपने आप नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया ना, तो सेमीकोलन देंगे, हो गया। अब नेक्स्ट क्लिक कर दें। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, सो हम सेकेंड एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि हमें ये दोनों को यहाँ पे अलाइन करना है, राइट। तो हम तो जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट। अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ करें कि ये सेंटर में आ जाए। तो बेसिकली हम देख सकते हैं ये दोनों सेंटर में, तो हमें अलाइन आइटम एट सेंटर ऑफ द कंटेनर, तो हम ये यूज़ करके देखते हैं। सेंटर, ये हमारा हो गया। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये देखिए तीनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्टेंस में है ना लिली पैड्स, तो इन तीनों पे ये तीनों फ्रॉक्स को हमें लाना है। तो हम पहले तो जस्टिफाई कंटेंट करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, एंड दिस टाइम द लिली पैड स्पेस अराउंड, मोस्टली क्योंकि इक्वली है, स्पेस अराउंड, ठीक, इधर भी स्पेस आ गया, इधर चारों तरफ से स्पेस है ना, तो बेसिकली स्पेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ ये देखिए इन तीनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। तो
इक्वल स्पेस है बेसिकली, इसके इधर भी इक्वल, इसके इधर भी। तो हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अगर स्पेस इवनली करते हैं तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट हमें स्पेस इवनली से नहीं होगा, तो हमें स्पेस बिटवीन करेंगे, इक्वल डिस्टेंस हो गया ना तीनों का। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पे देखिए अब जस्टिफाई कंटेंट एक प्रॉपर्टी थी, अब एक नई प्रॉपर्टी आ गई है जिसका नाम है अलाइंग आइटम्स। राइट, अलाइंग आइटम। अब ये क्या करता है, अलाइन आइटम्स अगर हमारा ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको जैसे अलाइन आइटम प्रॉपर्टी के साथ हम अगर वैल्यूज देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेसलाइन, स्ट्रेच जो भी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें करना है, ये टॉप पे है, हमें बॉटम पे लाना है। राइट, वही बॉटम लेफ्ट पे। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए फ्लेक्स एंड क्या करता है, अलाइन आइटम एट द बॉटम। ये हमारा बॉटम है ना, आइटम एट द फ्लेक्स एंड। अब ये देखिए हमारा हो गया। तो इसी तरह अगर आप इन सारे प्रॉपर्टीज और इनके वैल्यूज को अगर देखते हुए करते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक नया और ट्विस्ट के साथ इन्होंने एक्सरसाइज दिया है। ये एक्सरसाइज में क्या है कि हमें जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी और अलाइन आइटम प्रॉपर्टी दोनों को ही यूज करके इसको यहाँ पे करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सेंटर करेंगे और फिर सेंटर करेंगे। राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि ये सेंटर में चला जाएगा, आ गया ना यहाँ पे सेंटर में। अब क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, वो भी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये आ गया हमारा। राइट, तो इसी तरह में मतलब सारी प्रॉपर्टीज ये है कि आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार करेंगे तो हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 प्रॉपर्टी, हमें दोनों प्रॉपर्टी यूज़ करना है। फ्लेक्स बॉक्स की 2 प्रॉपर्टी है अभी फिलहाल, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। हमें इन दोनों को यूज़ करके हमें इन तीनों प्रॉप को नीचे इक्वली वो करना है। राइट, तो हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट और जस्टिफाई कंटेंट के बाद स्पेस अराउंड हो गया, अलाइन आइटम, फ्लेक्स एंड, डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नया प्रॉपर्टी आ गया है। राइट, इसका नाम है, अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ा, पहला जस्टिफाई कंटेंट, दूसरा अलाइंड आइटम। तीसरा जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन, तीसरा जो प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये क्या करता है, ये हमें किसी भी आइटम जो भी कंटेनर है, देखिए इन्होंने क्या है बताया, दिस CSS प्रॉपर्टी डिफाइंस द डायरेक्शन आइटम आर प्लेस्ड इन द कंटेनर एंड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो इसको हम बता सकते हैं कि हमें ये रो में है या कॉलम में है, या रो रिवर्स है या कॉलम रिवर्स है। राइट, रो कॉलम से तो आप वाकिफ होंगे ही। तो हम आइए देखते हैं क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन हम डालते हैं, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम डालते हैं तो ये रो में है, रो तो डिफॉल्ट ही है, बट हमको ये रो रिवर्स कर देंगे क्योंकि ग्रीन वाले को उधर जाना और रेड वाले को यहीं है। ठीक है, तो रो रिवर्स आ गया। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हेल्प द प्रॉब्लम टू फाइंड द कॉलम ऑफ दिस टैग्स यूजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन दिस। अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन आ गया। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा फ्लेक्स डायरेक्शन। अब उसी तरह फ्लेक्स डायरेक्शन का ही प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको अब ऐसे, अभी तो रो में हमने अलाइन किया ना, अब इसे कॉलम में करना है। तो ये देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो गया। राइट, सो नेक्स्ट किया हमने, अभी क्या है ये फ्लेक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट। राइट, सो इन दोनों को मिला के फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाई कंटेंट वो वाला है जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था, और फ्लेक्स डायरेक्शन अभी हम पढ़ रहे थे। अब इन दोनों के मिक्सचर से हमें ये एक्सरसाइज करना है। राइट, तो हम क्या करते हैं, पहले फ्लेक्स डायरेक्शन करते हैं। राइट, फ्लेक्स डायरेक्शन इसको उल्टा कर देते हैं ना, क्योंकि रेड इधर आना चाहिए और ग्रीन उधर जाना चाहिए। तो रो में है, रो रिवर्स कर दिया हमने। राइट, अब ये यहाँ आ गया है, हमको इसको स्टार्टिंग पॉइंट में लाना है। तो जस्टिफाई कंटेंट का आपको याद होगा तो एक प्रॉपर्टी था फ्लेक्स एंड। राइट, तो फ्लेक्स एंड के सारे हम इसको
उसके बेनिफिट के लिए है, राइट। सो हमारा ये 10th एक्सरसाइज हो गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज कह रहा है कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन। यहाँ पे देखिए, नोटिस दैट व्हेन द फ्लेक्स डायरेक्शन इज अ कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट चेंजेस टू वर्टिकल एंड अलाइन आइटम टू हॉरिजॉन्टल, राइट। तो हमें इन सारे प्रॉपर्टी को, फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया और अलाइन आइटम, इन तीनों का यूज करके हमें इसे अलाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए, फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन हमारा रो है, तो इसको कॉलम कर लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, राइट। अब हमें क्या करना है कि जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, हो गया, सिंपल। देखिए, कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इजीली हो जाएगा आपसे भी। ये सारे बस बहुत छोटे छोटे टर्म्स है, सिंपल से। देखिए, फ्लेक्स में अगर आप जस्टिफाई कंटेंट में क्या है? फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम में क्या है? फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन। और सेम इज द फ्लेक्स डायरेक्शन में भी है, रो, रो रिवर्स, कॉलम, कॉलम रिवर्स। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, लेवल 12 पे क्या है? अब कह रहा है कि फ्लेक्स डायरेक्शन और जस्टिफाइड कंटेंट को यूज करते हुए हमें इसको इस रो से कॉलम में करना है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि रेड पहले आएगा। और दूसरा कि स्पेस भी होना चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम कि पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन चेक करेंगे, तो कॉलम हो गया। अब फिर फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स कर देंगे, राइट, क्योंकि रेड हमारा ऊपर आना चाहिए ना, सही है। सॉरी, रो रिवर्स नहीं, कॉलम रिवर्स होगा ना। कॉलम रिवर्स, रेड आ गया। अब हमको क्या करना है? जस्टिफाई कंटेंट। अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? स्पेस बिटवीन, स्पेस है ना दोनों तीनों के बीच में, बट ये तो हुआ ही नहीं। स्पेस अराउंड, सॉरी मैंने लगा दिया ना, स्पेस बिटवीन होना चाहिए। ओके, तो हो गया ना, सिमिलर। अब देखते हैं फिर हमें एक्सरसाइज में क्या है। इसमें हमें फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम का यूज करके हमें इन्हें अलाइन करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कैसा है। रो में है, रेड पे इधर लाना है, राइट। ग्रीन को उधर, तो सबसे पहले तो रो रिवर्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, सेंटर हो गया। अलाइन आइटम, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड का तो यही है ना कि नीचे आ जाता है, हो गया, सिंपल। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट हमारा है सम आइटम reversing the row or a column order of a container is not in this case we can apply order। तो अब इन्होंने एक नई प्रॉपर्टी लाई है जिसको ऑर्डर कहते हैं। अब ऑर्डर क्या होता है कि हम हर चीज़ का एक डिफरेंट ऑर्डर दे सकते हैं, राइट। पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वैल्यू जैसी रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 रहती है। अब मान लो हमारा फ्लेक्स है, अब हमें येलो को उधर करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? कौन सा प्रॉपर्टी दे सकते हैं? यहाँ पे है जीरो किया, नहीं आया। अगर हम इसको -1 करेंगे तो रेड उधर चला गया, ग्रीन उधर आ गया, तो -1 तो होगा नहीं। अब हम इसमें और क्या करेंगे? क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको आइडिया रहेगी कौन से हम क्या वैल्यू डालें, ये तो होना चाहिए। अगर हम 1 डालते हैं तो हो गया ना, हमारा ग्रीन आ गया पहले, सही प्रॉपर्टी, फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी पूरी। तो हमारा येलो का है, येलो पे 1 पे आ गया, ये 0 पे है, ये -1। अगर ग्रीन रहता तो माइनस करना होता। अब देखिए, अब हमें क्या है, यहाँ पे रेड वाले को पहले लाना है,
तो रेड को पहले लाना है, तो ये देखिए 1 2, अब ये सेंटर मानते हैं 0 -1 यहाँ है ना, ये रेड 1 2 3, ठीक है। अगर ये 0 पे है बाय डिफ़ॉल्ट तो -1 -2 -3 अगर कर दे तो हो जाना चाहिए ऑर्डर, यहाँ पे -3 ये हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली 0 ही होता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको जो भी पोजीशन देना है काउंट कर लीजिए और वहाँ पे अलाइन कर दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए अनदर प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई कर सकते हैं, अलाइन सेल्फ है, ठीक है, जिसके वैल्यू सेम होते हैं जो अलाइन आइटम्स के होते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें ग्रीन वाले तो दोनों सेम है, बट येलो वाले फ्रॉक को हम येलो वाले लिली पैड पे लाने हैं जो कि बॉटम में है और सेंटर में। सेंटर तो ऑलरेडी फ्रॉक भी है बट इसे बॉटम में लाना है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फ्लेक्स एंड होना चाहिए, फ्लेक्स एंड हुआ तो क्या होगा, अलाइन आइटम है ना, अलाइन सेल्फ करना है, सेल्फ फ्लेक्स एंड हो गया, सिंपल। अब आया नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑर्डर और अलाइन सेल्फ दोनों को यूज करके इन दोनों येलो वाले फ्रॉक को इन दोनों येलो वाले फ्रॉक को यहाँ लाना है। तो आप देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड कर देते हैं ना, फ्लेक्स एंड। तो हमारा ये हो गया राइट। और ऑर्डर था, तो ऑर्डर हो जाएगा, यप देगा क्लीन। बस 18 एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा सा रह गया डिस्टेंस बनाए रखिए। देखिए अब आ गया है फ्लेक्स रैप, ये एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फ्लेक्स रैप में 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला नो रैप, जो एवरी आइटम जो भी जितने भी आइटम है तो सिंगल लाइन में फिट हो जाएंगे, ठीक है। इसका रैप है जो कि किसी भी आइटम के चारों तरफ एक एडिशनल लाइन बना देता है, और उसका रैप रिवर्स है तो वो रिवर्स में लाइन बनाता है, बस सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि हमें इन सबको ले जाना। तो येलो यहाँ है, रेड वाले को इसको यहाँ आना चाहिए राइट। तो हम फ्लेक्स रैप करते हैं, फ्लेक्स रैप हो गया। सारा आइटम एक सिंगल लाइन में अलाइन हो गया ना। तो दिस इज फ्लेक्स रैप इज ओके। सो नेक्स्ट, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, एवरी आइटम इज फिट टू अ सिंगल लाइन। अगर हम रैप करते हैं, रैप रिवर्स अगर कर देते हैं, देखिए बता दिया हमने, लाइक रैप रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ गया। आप सिंपली ट्राई कर सकते हैं, नो ऐसा कुछ वो रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए नो रैप करेंगे तो क्या होगा, जैसा था वैसा ही है, बाई डिफॉल्ट सब कुछ एक ही में आ गया। बट हम चाहते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्लेस में एक लिमिटेड चीज़ ही आए, बाकी जो भी हो, या जब कोई भी विंडो हम रिसाइज करें तो वो नीचे आ जाए, ऐसा कुछ। तो उसी के लिए हम ये फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, फ्लेक्स रैप किया, ये रैप नीचे आ गया राइट। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 18 हो गया, अब 19। अब ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्टेड है, बट कोई नहीं, मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ और आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप यूज़ करना है राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन पहले अभी रो में है, सबको कॉलम में कर देंगे, कॉलम। अब एक कॉलम में आ गया। अब रैप है तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने देखा रैप करेंगे तो ये आ जाना चाहिए रैप में अपने अपनी जगह पे, सिंपल। अब देखिए 20th एक्सरसाइज, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। अब देख बता रहा है ये फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप है, इन दोनों का शॉर्ट हैंड है फ्लेक्स फ्लो, इन दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो जाता है, ठीक। जैसे फ्लेक्स फ्लो है तो रो रैप कर सकते हैं। तो अब हमें फ्लेक्स फ्लो से ये फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों कंबाइन होकर फ्लेक्स फ्लो बन जाता है, ठीक। तो अब हमें फ्लेक्स फ्लो में कितनी प्रॉपर्टी है, देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप दोनों कंबाइन है। तो इसमें देखिए क्या क्या कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने पहले फ्लेक्स डायरेक्शन फ्लेक्स फ्लो लिखा। अब देखिए सबसे पहले रो में है
तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलम कर देंगे, कॉलम करेंगे ना। कॉलम में आ गया, अब इसको रैप कर देंगे। हो गया। अब ये है, ये देखिए इसमें आ गया कि the frog is spread all over the pond and but अब हमें अलाइन कंटेंट यूज करना है, ठीक है। मल्टीपल स्पेस to set how multiple lines are spread apart of each other. This property अब flex content प्रॉपर्टीज होती है, flex start, flex end, center space, between space, around space, ठीक है। अब this can be confusing, but align content determines the space between the lines, while align item determines how the items as a whole are aligned within the container. When there is only one line, align content has no effect. देखो कह रहा है कि जब align content हम कब यूज करते हैं कि वो align content हमें ये determine बताता है कि जो भी lines हैं, ठीक है, वो स्पेसेस हैं, उनके बीच में जो लाइन्स है वो दिखलाएगा। बट अलाइन आइटम ये हमें बताया कि जो होल जितने भी पूरे आइटम्स हैं ये कंटेनर के बीच में जो भी लाइन्स है उसके बारे में। बट जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे अगर एक ही लाइन है तो अगर हम अलाइन कंटेंट यूज़ करते हैं तो हमें कोई इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आप देखिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है मैंने। हम और एक चीज़ और, जब भी हम ये फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स बाय डिफ़ॉल्ट ही हम देंगे, तभी वो प्रॉपर्टी हमें इम्प्लाइड हो। जैसे अब डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया तभी जस्टिफाई कंटेंट जो भी हमें देते हैं या फ्लेक्स डायरेक्शन जो भी देना है तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे के ही में हम उसको यूज़ करेंगे, तभी वो प्रॉपर्टी फ्लेक्स का कॉल होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अलाइन कंटेंट, ये हो जाएगा मेरा फ्लेक्स स्टार्ट, हो गया। कह रहा है now the current has burnt the lily pad at the bottom, use align content to guide the frogs there. तो अभी हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था तो ये ऊपर में था, आपने देखा होगा, ये देखिए ये ऐसा था ना, तो हमने स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली बात है जब नीचे करेंगे तो हम एंड ही करेंगे, देखिए लाइक सिंपल। और ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में आ गया है। अब हमें क्या करना है कि हमें फ्लेक्स डायरेक्शन और अलाइन आइटम यूज़ करके हमको इनको सेंटर में लाना है, राइट। तो अभी सब कॉलम में हमें रो में करना, सॉरी रो में है कॉलम में करना, थोड़ा सा इधर उधर निकल जाता है। तो इसको हमें कॉलम में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन के भी येलो नीचे आ गया ना, तो कॉलम रिवर्स करते हैं, कॉलम रिवर्स। तो ये येलो अपनी जगह पे आ गया है और रेड नीचे आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है, अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, राइट। और इसी के साथ हम लास्ट एक्सरसाइज में दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, हमें सारी प्रॉपर्टी जितनी भी पढ़ी है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट पढ़ी है, अलाइन आइटम पढ़ी है, फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा हमने, ऑर्डर पढ़ा, अलाइन सेल पढ़ा, फ्लेक्स रैप पढ़ा, फ्लेक्स फ्लो पढ़ा, अलाइन कंटेंट पढ़ा, इन सारी प्रॉपर्टी को यूज़ करके इन सारे फ्लॉग्स को अपने जगह पे लाना है, इनफैक्ट यूज लाना है, ठीक है। हमने देखो कितने, बस सिर्फ 24 एक्सरसाइज, कितना छोटा छोटा एक्सरसाइज, सिर्फ इतने एक्सरसाइज में हमने फ्लेक्स बॉक्स की सारी प्रॉपर्टी देखी है, नहीं कितना सिंपल। तो ये जस्ट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी देखो एक बार मैंने बताया, अब आप जाके खुद से कर लो इन्हें, ठीक है। आप नहीं समझ में आया दोबारा करो, नहीं समझ में आया दोबारा करो। तो एक बार आपको वन टाइम में सारा का सारा एक बार सॉल्व हो जाए तो आपको आगे फिर आप अपने वेबसाइट पे जाओ, आप जो भी वेब पेज बना रहे हो उस पर यूज़ करो तो हो जाएगा आपका। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। तो सबसे पहले तो फ्लेक्स लोगो यूज कर लेंगे, राइट। फ्लेक्स
तो हमारा ये वाला साइड तो अब पूरा हो गया, अब बचा येलो वाले साइड। तो इसको हम कैसे अलाइन करेंगे, जस्ट एक सेंटर कर देते हैं, देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। अब इसको इस साइड लाना है, तो अलाइन कंटेंट को यूज कर लेंगे, अलाइन कंटेंट फेस विथ विन, हो गया सिंपल। तो होप गाइस आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। एंड शॉर्ट आउट टू फ्लिकवर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया है। उनका एक और है, ये ग्रिड सीखना हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं CSS के लिए, वो भी है अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं लगी है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगले वीडियो से उसको दूर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।